Hello students, welcome to the Divya Sharma Pharmacy classes. I am Sakshi Sharma and today I am going to teach you about pharmacodynamics. Pharmacodynamics क्या होता है? इसी की जैसे हमारी फार्माकोलॉजी में मेनली हमारी दो टर्म्स यूज होती हैं. फर्स्टली फार्माकोकाइनेटिक एंड द सेकेंड वन इज़ फार्माकोडायनेमिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग मेनली ये पढ़ते हैं ADME के बारे में, और फार्माकोडायनिक में हम लोग पढ़ते हैं मेनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि कैसे हमारा जो ड्रग होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर हम लोग कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो वो कैसा अपना मैकेनिज्म शो करता है, वो हम चीज़ें पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर. फार्माकोडायनेमिक्स एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द ड्रग एक्शन. व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन. फार्माकोडायनेमिक होता क्या है? फार्माकोडायनेमिक मेनली दो वर्ड से बना होता है हमारा, फार्माको एंड डायनेमिक्स. फार्माको मतलब मेनली होता है हमारा ड्रग्स, और डायनेमिक मतलब होता है हमारा एनर्जी. तो फार्माकोडायनेमिक क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी. मतलब क्या हुआ इसका हमारा, जब हमारी बॉडी में हम लोग कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो वो ड्रग जाके हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी. इसमें मेनली हम लोग पढ़ते हैं जैसे ही हम लोग कोई भी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारे उसमें उसका मैकेनिज्म कैसा शो होता है वो ड्रग का. जैसी ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है, जो ड्रग होती है उसके हिसाब से कुछ हमारी बॉडी में फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एड्रीनलिन. एड्रीनलिन एक ड्रग है जो हमारा कहाँ पे एक्ट करती है. अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ड्रग जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारी जो ड्रग होती है वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होती है, और वहाँ वो रिसेप्टर के साथ जाके जैसे ही बाइंड होती है उसके बाद वो अपने ऑर्गन स्पेसिफिक ऑर्गन में जाके अपनी एक्शन को शो करता है. तो फर्स्टली हम लोग क्या है, पहला जो हमने ड्रग पढ़नी है वो है एड्रीनलिन. एड्रीनलिन एक ड्रग है जो कहाँ पे एक्ट करती है, हमारे एड्रीनो रिसेप्टर्स. एक एड्रीनो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, ये एड्रीनलिन जैसे एडमिनिस्टर करते हैं ये एड्रीनो रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड हो जाती है ड्रग. और इस एड्रीनलिन का मेनली कॉजेज क्या होता है, क्या परफॉर्म करती है, ये हमारी बॉडी में जाके स्टिमुलेशन कॉज करती है. स्पेशलाइज सेल्स या स्पेशलाइज ऑर्गन्स में इसका काम रहता है स्टिमुलेशन कॉज करना हमारी बॉडी में जाके. अब फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर मेनली हम लोग 5 प्रिंसिपल पढ़ते हैं. जो 5 प्रिंसिपल मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से पढ़ते हैं. पहला प्रिंसिपल है स्टिमुलेशन, सेकंड इज डिप्रेशन, थर्ड इज इरिटेशन, फोर्थ वन इज रिप्लेसमेंट एंड द फिफ्थ वन इज साइटोटॉक्सिक. क्या क्या इफेक्ट्स हैं हमारे. फर्स्टली हमारा स्टिमुलेशन. एज द नेम इंडिकेट, स्टिमुलेशन मतलब क्या होता है, जब स्टिमुलेशन मतलब वो होता है जब कोई ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है तो वो क्या करती है, हमारी लेवल को एक्टिविटी स्पेशलाइज सेल्स में जैसी एक्ट करती है वो ड्रग. स्पेशलाइज सेल्स में जैसी हमने कोई ड्रग एडमिनिस्टर की, वो स्पेशलाइज सेल्स में गई, वो स्पेशलाइज सेल्स में जाके उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है. देयर इज इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ दैट स्पेशलाइज सेल्स. दिस इज नोन एज द स्टिमुलेशन. लेकिन स्टिमुलेशन जैसे हमारा फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे एड्रीनलिन क्या करती है, हमारी एड्रीनलिन एड्रीनो रिसेप्टर्स में जाती है, एड्रीनो रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है और हमारा स्टिमुलेशन कॉज करती है हार्ट में. मतलब जो हमारे हार्ट की मसल्स होती हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है हमारी. और लेकिन इसका एक इफेक्ट क्या होता है, स्टिमुलेशन में अगर हम लोग एक जो डोज हमें दी गई है प्रिस्क्राइब डोज, उसमें अगर हम लोग ड्रग को ले रहे हैं तो वो हमारी एक्टिविटी को बढ़ाएगी. लेकिन अगर हम लोग डोज को इंक्रीज कर दें, या डोज जितनी अगर अगर हमने 10 mg की डोज लेनी है, वो 10 mg अगर हमारी बॉडी में जितनी प्रिस्क्राइब कर रखी है उतने में तो वो स्पेशलाइज सेल्स में जाकर स्टिमुलेट करेगी या एक्शन को शो करेगी. लेकिन अगर हम 10 mg से बढ़ा के डोज 20 mg कर दें जो प्रिस्क्राइब नहीं हुई है हमें, तो अगर हम लोग डोज को बढ़ा दें तो वो क्या करती है, हाई डोज में डिप्रेशन इफेक्ट कॉज कर देती है. वो ड्रग अगर हम लोग डोज को बढ़ा देते हैं तो वो ड्रग डिप्रेशन इफेक्ट भी शो कर देती है. फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ते हैं पिक्रोटॉक्सिन एक CNS ट्यूबुलेंट ड्रग होती है हमारी.
अगर इसको हम लोग प्रिस्क्राइब डोज में हम लोग ले रहे हैं तो इट कॉजेज द स्टिमुलेशन इन द हार्ट, मतलब जो इट कॉजेज द स्टिमुलेशन ऑफ द CNS, मतलब ये क्या करेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगी, ब्रेन को स्टिमुलेट करेगी। लेकिन अगर इसकी हम हाई डोज लेते हैं तो ये क्या करती है, डिप्रेशन इफेक्ट कॉज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल ये बिल्कुल इफेक्ट शो करती है हमारी बार्बिचुरेट्स के जैसे बार्बिचुरेट्स का काम क्या होता है, बार्बिचुरेट्स का काम ये होता है कि बार्बिचुरेट्स हमारे CNS को डिप्रेस्ड कर देती है। तो मतलब पिक्रोटॉक्सिन हाई डोज में जाके डिप्रेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी और CNS को डिप्रेस्ड कर देगी। तो ये था हमारा पहला जो है हमारी स्टिमुलेशन। सेकंड वन इज डिप्रेशन। अब आप लोग को पता है एज द नेम इंडिकेट्स, मतलब क्या है डिप्रेशन, मतलब क्या हो गया, जो स्पेशलाइज सेल्स में जाके एक्टिविटी को डिप्रेस्ड कर दे, वो होगा डिप्रेशन। ऐसी सेलेक्टिव ड्रग्स जो क्या करें, हमारे डिमिनिशन करें, डिमिनिशन मीन डिमिनिश द एक्टिविटी, जो एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे, उसको बोलते हैं हम डिप्रेशन इफेक्ट या डिमिनिशन। सेलेक्टिव डिमिनिशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज सेल्स, मतलब कोई ड्रग जब स्पेशलाइज सेल्स में एक्ट करती है, कोई भी स्पेशलाइज सेल्स में एक्ट करती है कोई भी ड्रग, तो वो क्या करती है, हमारी एक्टिविटी को डिमिनिश कर देती है, डिक्रीज कर देती है वहां पे जाके, उसको बोलते हैं हम डिप्रेशन इफेक्ट। अब इसका भी ऐसी इफेक्ट है हमारा, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम लोग लेते हैं और वो तो डिप्रेशन इफेक्ट ही कॉज करती है हमारी बॉडी में जाके, स्पेशलाइज सेल्स में एक्ट करके उस एरिया को या फिर वहाँ ऑर्गन्स को, उनकी एक्टिविटी को डिप्रेस्ड कर देती है। लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करती है। सम ऑफ द ड्रग्स परफॉर्म द ड्यूअल फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल लाइक एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन ये ऐसी ड्रग है हमारी जो स्टिमुलेशन भी कॉज करती है एज वेल एज डिप्रेशन भी कॉज करती है हमारे बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन में जो पहला एग्जाम्पल है जो नॉर्मली डिप्रेस कर रही है हमारी स्पेशलाइज सेल्स को, वो तो है हमारी बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स का काम क्या रहता है, हमारे CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाके डिप्रेस्ड कर देती है, उसकी एक्टिविटी को डिप्रेस्ड कर देती है हमारी। मतलब अगर हम लोग बार्बिचुरेट्स लेते हैं तो एक्साइटमेंट कॉज नहीं होता, जो सेंट्रल नर्वस जो ब्रेन का पार्ट होता है, जो ब्रेन होता है हमारा, उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, उसकी एक्टिविटी डिप्रेस्ड हो जाती है। एंड द सेकेंड वन एग्जाम्पल इज क्यूनिडीन। क्यूनिडीन जो ड्रग होती है वो क्या करती है, हमारी जो कार्डियक मसल्स होती है या हार्ट होती है, हार्ट के एक्टिविटी को डिप्रेस कर देती है। क्यूनिडीन का काम क्या होता है, जो हार्ट होता है, हार्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देना, डिप्रेस्ड कर देना। ओके अब सेकेंड वन एग्जाम्पल है हमारा, सेकेंड एग्जाम्पल है ACH। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, मतलब दे शो द स्टिमुलेशन इफेक्ट एज वेल एज दीज ड्रग्स शो द डिप्रेशन इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन, दे विल शो द बोथ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन स्टिमुलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अगर आप लोग पढ़ेंगे फर्दर, मैं आप लोग को जब इसके बारे में फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आप लोग को कुछ रिसेप्टर्स के बारे में बताऊंगी कि हमारे जैसे ACH है, ACH एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स में जाके एक्ट करती है। जैसे ACH हमारे मेनली 2 रिसेप्टर्स में काम करती है, एक मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, दूसरे हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। अब अगर हम कुछ हमारे मस्कैरिनिक में भी हमारा फर्दर क्लासिफाइड होते हैं, जैसे M1, M2, M3। अब M1 के साथ अगर ये ACH बाइंड हो रहा है रिसेप्टर्स के साथ तो वो एक्टिविटी कैसी दिखा रही है, या M2 के साथ बाइंड हो रहा है तो वो एक्टिविटी कैसे दिखा रही है, M3 के साथ बाइंड होता है। तो हमारा पहला हो गया ACH स्टिमुलेंट इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है हमारा। ACH का काम क्या होता है हमारा, जब ये M3 रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, ये ACH M3 रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड होती है। इफ द ACH गेट बाइंड विद द M3 receptor, they mainly causes the intestinal smooth muscle stimulation, मतलब जो इंटेस्टाइन की जो स्मूथ मसल्स होती हैं they get stimulated। ACH का ये काम होता है। और ग्लैंड्स में जाके भी ACH क्या करता है, हमारे ग्लैंड्स में सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है थ्रू M3 रिसेप्टर्स के साथ एक्ट करके। ऐसे ये तो इसका स्टिमुलेशन इफेक्ट हो गया। अब दूसरा इसका इफेक्ट होता है वो होता है हमारा डिप्रेशन। डिप्रेशन इफेक्ट कैसे शो करती है, अब ACH क्या करती है, हमारी डिप्रेशन इफेक्ट शो करती है थ्रू M2 रिसेप्टर्स के साथ जाके। जब ये ACH हमारा M2 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होती है, इफ द ACH गेट बाइंडेड विद दीज M2 रिसेप्टर्स, दीज M2 रिसेप्टर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्रेशन ऑफ द हार्ट। जो हमारे हार्ट की ऐसे नोड होती है, जो ऐसे नोड होती है जहां से हमारा पंपिंग या फिर हमारा पंप करता है हमारा हार्ट या फिर प्रेशर प्रोवाइड करता है, उस ऐसे नोड को डिप्रेस्ड कर देती है हमारी। ओके, ये होता है हमारा ACH का ड्यूअल फंक्शन।
उसके बाद जो थर्ड फंक्शन आता है वो आता है हमारा इरिटेशन। अब इरिटेशन मतलब क्या होता है, इरिटेशन से आप लोग क्या समझते हैं? इरिटेशन मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग बॉडी में या स्किन में कुछ भी इरिटेट होना, मतलब या फिर कोई नॉक्सियस इफेक्ट कॉज होना जो हमारी बॉडी को सही नहीं लग रहा हो, या फिर उसकी वजह से हमारी कुछ प्रॉब्लम कॉज हो रही हो, उसको बोलते हैं हम इरिटेशन। इरिटेशन मतलब क्या होता है, जो नॉन सेलेक्टिव और नॉक्सियस इफेक्ट जो होते हैं, कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड ड्रग्स होती हैं जो क्या प्रोड्यूस करती हैं हमारी बॉडी में जाके, नॉन सेलेक्टिव और नॉक्सियस इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, उनको बोलते हैं हम इरिटेशन। ये भी एक प्रिंसिपल है हमारे ड्रग का एक्शन का। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो इरिटेशन इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं। अब ये बात आती है कि इरिटेशन जनरली ऐसा नहीं होता कि इरिटेशन हमेशा हमारी बॉडी में जाके कुछ ना कुछ इफेक्ट ही प्रोड्यूस करे या नॉक्सियस इफेक्ट ही प्रोड्यूस करे। कुछ इरिटेंट ड्रग्स ऐसी भी होती हैं हमारी जो क्या करती हैं, हमारी बॉडी में कुछ अच्छे काम भी करती हैं, हमारी बॉडी में जैसे हमारे काउंटर इरिटेंट्स की तरह भी काम करती हैं हमारी। वो हमारी बॉडी में जाके कभी कभी हमारा इरिटेंट इफेक्ट भी जो होता है हमारा, वो क्या करता है, हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होता है बहुत, उसको बोलते हैं हम इरिटेंट इफेक्ट। हमेशा नॉक्सियस इफेक्ट नहीं शो करती है हमारी। जैसे अब मैं आपको दोनों चीज़ बताऊंगी कि इरिटेंट जो होता है हमारा वो नॉक्सियस इफेक्ट भी कैसे प्रोड्यूस करता है, और जो इरिटेंट जब हम लोग लेते हैं वो हमारा बॉडी में जाके यूजफुल इफेक्ट भी कैसे प्रोड्यूस करता है। पहला है आपका इरिटेशन में, मैंने आपको बता दिया, इरिटेशन आर द नॉन सेलेक्टिव एंड द नॉक्सियस इफेक्ट। इफ एनी ऑफ द ड्रग वी विल administered, if they will produces the non-selective and the noxious effect in the specialized cells, this is known as the irritation. And the first one is counter irritant. अब काउंटर इरिटेंट मतलब क्या होता है? काउंटर इरिटेंट मतलब क्या होता है, जो ड्रग्स हमारी काउंटर इरिटेंट करती हैं हमारी, वो ड्रग्स जब भी हम अप्लाई करते हैं वो ड्रग इरिटेशन तो प्रोड्यूस करती है, लेकिन इरिटेशन को काउंटर प्रोड्यूस करती है। इरिटेशन में वो ड्रग इरिटेशन प्रोड्यूस करेगी, लेकिन आगे जाके वो ड्रग्स हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होती हैं। ये होते हैं हमारे काउंटर इरिटेंट। काउंटर इरिटेंट में क्या हो गया, जैसे हीट और ऑइंटमेंट। अब आप लोगों ने देखा है जब भी हम लोग कोई ऑइंटमेंट्स लगाते हैं या पेन रिलीविंग क्रीम्स लगाते हैं, जब भी हम अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो क्या करता है, हमारी स्किन के ऊपर हीट प्रोड्यूस करता है हमारी स्किन के ऊपर। तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारी स्किन में हमारी इरिटेशन कॉज होती है। वो ऑइंटमेंट लगाने से इरिटेशन तो कॉज हो रही है या हीट तो प्रोड्यूस हो रही है वहां पे, लेकिन वो क्या करता है, हमारे जैसे ही हम उसको अप्लाई करते हैं स्किन में जाके, उसका यूजफुल इफेक्ट होता है हमारा। वो क्या करता है, इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो एट द साइट। अगर वो जब एडमिनिस्टर हो जाती है और जब वो एब्जॉर्ब हो जाती है ड्रग हमारी, तो वो क्या करता है, हमारा जिस एरिया में क्या करता है, हमारा ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है। मान लो कोई हमने एनाल्जेसिक या पेन रिलीविंग क्रीम हमने अपने स्किन में अप्लाई कर रखी है, तो वो पेन रिलीविंग क्रीम जब तक तो अप्लाई करेंगे हम लोग, उस एरिया में हमारा क्या प्रोड्यूस करेगी, इरिटेशन या हीट तो प्रोड्यूस करेगी, लेकिन आफ्टर ऑल उसका इफेक्ट क्या होगा, हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होगा। मतलब वो पेन उस साइड में जैसे वो एब्जॉर्ब हो जाएगी उस साइड में जाके, या फिर हमारा वहां पे जाके ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देगी, तो वो क्या करेगी, एज अ पेन रिलीवर की तरह काम करेगी हमारा। तो ये क्या हो गया, हमारे इरिटेशन का जो यूजफुल इफेक्ट हो गया हमारा। ओके अब दूसरा इफेक्ट क्या होता है हमारा, स्ट्रॉन्ग इरिटेंट। कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जब हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं हमारे, मतलब वो अगर हम लोग जैसे ही उनको अप्लाई करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर या स्किन के ऊपर या टॉपिकली हम लोग अप्लाई करते हैं, तो वो क्या करती है, हमारी बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज करती है हमारे बॉडी में। तो वो क्या करती है हमारी, इट कॉजेज फर्दर कॉजेज द इन्फ्लेमेशन, उस पार्ट में वो इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर सकती है। वो हो गया हमारा इरिटेशन। मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ स्टिमुलेशन, देन सेकंड वन इज डिप्रेशन, हाँ इरिटेशन। मतलब इन तीनों में ही हमारा स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन जो भी अभी तक आपने देखे हैं, इन तीनों का ही हमारा क्या है, ड्रग का एक्शन है। ये तीनों के तीनों ही हमारे ड्रग के यूजफुल एक्शन भी दिखा रहे हैं और नॉन यूजफुल एक्शन भी दिखा रहे हैं हमारे। ओके, द फोर्थ वन इज रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट मतलब आप क्या समझते हैं, रिप्लेसमेंट मतलब वो होता है जब एक चीज को रिप्लेस कर दो और उसके बदले कोई और चीज डाल दो। ओके, ये होता है हमारा रिप्लेसमेंट। जब आप लोग को पता है हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे डायबिटीज जो पर्सन होते हैं, जब नॉर्मल इंडिविजुअल होता है तो उसकी बॉडी में अगर कोई वो कार्बोहाइड्रेट रिच चाइम ले रहा है या कुछ भी ले रहा है, तो उसकी बॉडी में अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, अगर उसकी बॉडी में देयर इज इंक्रीज इन द ग्लूकोज लेवल, तो द इंसुलिन गेट सिक्रेटेड। इंसुलिन का काम क्या होता है, दे गेट सिक्रेटेड एंड दे रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल।
ओके लेकिन अगर उसकी बॉडी में इफ एनी ऑफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज मेलाइटस और एनी काइंड ऑफ डायबिटीज डिजीज और एनी काइंड ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, द इंसुलिन डू नॉट प्रिपेयर, इंसुलिन डू नॉट गेट सिंथेसाइज, और इफ द इंसुलिन गेट सिंथेसाइज देयर इज लॉस ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द इंसुलिन इन दैट स्पेशलाइज सेल्स। मतलब अगर इंसुलिन डायबिटीज पेशेंट में सिंथेसाइज भी हो रहा है या सिक्रेट भी हो रहा है, लेकिन वो स्पेशलाइज सेल्स में जाके उनकी सेंसिटिविटी जो होती है वो कम हो जाती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बाहर से हम लोग कुछ मेटाबोलाइट्स लेते हैं। अब आप लोगों ने देखा है जब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है डायबिटीज मेलाइटस में, इंसुलिन नहीं बन पाता है या इंसुलिन की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है पेशेंट्स में, तो वो क्या करते हैं, इंट्रावेनस इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, हमारे इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन क्या करे, बाहर से हम लोग लेते हैं, एक्सटर्नली हम लोग इंसुलिन को लेते हैं, और वो क्या करता है, हमारा बॉडी में क्या करता है, जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। लॉस ऑफ, इफ देयर इज एनी लॉस ऑफ द मेटाबोलाइट्स, नेचुरल मेटाबोलाइट्स मीन्स नेचुरल लाइक इंसुलिन or any other metabolites or any other hormone deficiency state, during any of the loss of natural metabolite or any other hormone deficiency state, we mainly perform the replacement therapy। ओके इसमें क्या होता है, हमारा रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रोड्यूस करता है, मतलब रिप्लेस कर देता है, उसके बदले अगर हमारी बॉडी नहीं बना पा रही है तो रिप्लेस करके हम लोग क्या करते हैं, बाहर से कुछ मेटाबोलाइट्स लेते हैं या बाहर से हम लोग हार्मोन्स को लेते हैं जो हमारी बॉडी में जाके एक्शन शो करती है। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंसुलिन इन डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन क्या होता है, हमारा अगर बॉडी डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं अगर उनमें इंसुलिन हमारा नहीं बन पाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, बाहर से हम लोग एक्सटर्नली इंसुलिन को हम लोग अपनी बॉडी में लेते हैं, और वो क्या करता है, हमारी बॉडी में जाके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है। और सेकंड एग्जांपल इज लीवोडोपा इन पार्किंसन। अब आप लोग को पता है पार्किंसन क्या होता है, जब हमारा डोपामीन की कमी हो जाती है, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब डोपामीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्किंसन क्या डिजीज होती है हमारी, पार्किंसन हमारे वो डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेटिव डिजीज है हमारी। इसमें क्या होता है, डोपामीन की हमारी सीएनएस में कमी हो जाती है, डोपामीन बन नहीं पाता है, उसके लिए हम लोग रिप्लेसमेंट क्या करते हैं, डोपामीन के बदले हम लोग बाहर से लीवोडोपा लेते हैं। हमारा लीवोडोपा क्या करता है, रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरह काम करता है, ड्रग के एक्शन को डोपामीन की ही तरह हमारा ड्रग का एक्शन शो करता है। एंड द थर्ड वन इज आयरन इन एनीमिया। अब आप लोग को पता है हमारी बॉडी ऑलरेडी एनीमिया क्या कंडीशन है, एनीमिया वो कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो ब्लड होता है वो कम हो जाता है हमारा, ओके ब्लड की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उसके में क्या है, हमारी बॉडी में क्या, आयरन आप लोग को पता है बनता रहता है हमारी बॉडी में, ओके। और आयरन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड की कमी होती है उसको कम कर देता है। अगर ब्लड की कमी हो गई हमारी बॉडी में तो उसको बढ़ा देता है हमारी बॉडी में, ओके। अगर हमारी बॉडी में आयरन की ऑलरेडी ही कमी हो गई है तो उसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया की कंडीशन में क्या होगा, हम लोग आयरन क्या करेंगे, बाहर से हम लोग आयरन को लेते हैं, या कोई टोनिक्स लेते हैं, या कोई सिरप्स हम लोग बच्चों को पिलाया जाता है आयरन की कमी के लिए, वो क्या करता है, आयरन की डेफिशिएंसी को दूर कर देता है। ये होता है हमारा रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंड लास्ट वन इज, फिफ्थ वन इज साइटोटॉक्सिक। अब आप लोग को पता है साइटोटॉक्सिक्स क्या होते हैं, साइटोटॉक्सिक्स क्या होते हैं, मतलब साइटो मीन्स द टॉक्सिसिटी, जो हमारे ऐसी ड्रग जो हमारा कैसा एक्शन प्रोड्यूस करे, हमारा टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करे, उसको बोलते हैं हम साइटोटॉक्सिक। ये क्या होता है, सेलेक्टिव साइटोटॉक्सिक एक्शन फॉर इन्वेडिंग पैरासाइट्स। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं हमारी, जैसे कैंसर, फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखते होंगे कैंसर सेल्स क्या होती है हमारी बॉडी में जाके, ये कैंसर सेल्स क्या करती हैं हमारी बॉडी में जाके, जो सेल्स होती हैं उनको इन्वेड करना शुरू कर देती हैं, उनको और ज़्यादा क्या करती है, हमारा कैंसर इसी वजह से तो हमारी बॉडी में बढ़ता रहता है, जो आसपास की सेल्स होती हैं उनको इन्वेड करना शुरू कर देती हैं, और हमारा क्या करता है, पूरी बॉडी में एक ट्यूमर कॉज कर देती है, एक मास प्रोड्यूस कर देती है हमारी बॉडी में, ओके। तो हमारा क्या होता है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स मतलब क्या होता है, ये कैसा ड्रग एक्शन शो करती है हमारी, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं हमारी जो साइटोटॉक्सिक एक्शन शो करती हैं। मतलब क्या है, जो अगर हम लोग कैंसर ड्रग लेते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स लेते हैं, ये एंटी कैंसर ड्रग्स क्या करती हैं, जो कैंसरस सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनको इन्वेड कर देती है, उनको खत्म कर देती है।
ये इनका कोई हमारे जो नॉर्मल जो होस्ट सेल्स हैं, हमारे जो नॉर्मल फंक्शन हम लोग जो सेल्स कर रहे हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है साइटोटॉक्सिक ड्रग। लेकिन ये क्या करते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं या कैंसरस सेल्स होते हैं उनको इन्वेड कर देती है, उनको एंगल्फ कर लेती है हमारा, इनका साइटोटॉक्सिक एक्शन होता है हमारा। ओके, इसमें हमारे क्या क्या एग्जांपल आते हैं साइटोटॉक्सिक्स के अंदर। साइटोटॉक्सिक्स के अंदर कैसे, जैसे पेनिसिलिन हो गया, जिडोविडिन हो गया, साइक्लोफॉस्फामाइड ड्रग्स हो गई हमारी। पेनिसिलिन, अब आप लोगों ने सुना होगा पेनिसिलिन सबसे मेजर ड्रग होती है एंटीबायोटिक्स की क्लास में। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, जो मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट बैक्टीरिया की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं या बैक्टीरिया की एक्टिविटी को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, वो होते हैं हमारे एंटीबायोटिक्स। तो मेजर क्लास जो होती है हमारी क्लास के अंदर एक ड्रग आती है उसको बोलते हैं हम पेनिसिलिन, जो किसके अंदर आती है, हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर आती है ये हमारी ड्रग। ये पेनिसिलिन होती है, ये भी हमारे क्या करती हैं, जो हमारे पैरासाइट्स या फिर बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं उनको इन्वेड कर देती है, उनको एनगल्फ कर लेती है हमारा, और जो नॉर्मल होस्ट सेल्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है हमारी। एंड द सेकेंड वन इज जिडोविडिन। जिडोविडिन भी हमारी एंटी फंगल ड्रग्स की कैटेगरी में आती है हमारी। द थर्ड वन इज साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड ड्रग्स भी होती हैं हमारी। साइक्लोफॉस्फामाइड हमारी कैंसरस ड्रग्स होती हैं। ये जनरली हमारे अल्कलाइटिंग एजेंट, कैंसर के अंदर हम लोग अल्कलाइटिंग एजेंट एक ग्रुप पढ़ते हैं, उसके अंदर हम लोग साइक्लोफॉस्फामाइड को देखते हैं। ये क्या करती है, ये भी अपना ड्रग का एक्शन शो करती है, जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनको इन्वेड कर देती है और जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये हमारे 5 क्या हो गई हमारी प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग के क्या क्या एक्शन शो होता है, मतलब एक ड्रग जो हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं वो ड्रग स्टिमुलेशन इफेक्ट भी शो करता है, वही ड्रग हमारी डिप्रेशन इफेक्ट भी शो करता है, वही ड्रग हमारा इरिटेशन भी शो करेगा, वही ड्रग हमारा रिप्लेसमेंट थेरेपी भी की तरह भी काम आएगा, और वही ड्रग हमारा साइटोटॉक्सिक एक्शन की तरह भी हमारा शो करेगा। ओके, आई होप आप लोगों को सबको ये समझ में आ गया हो, या अगर आप लोग को इस चीज़ में प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।